नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। महाराष्ट्र में जल्द ही बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कह दिया है 31 जनवरी तक जो प्रक्रिया है उसको कंप्लीट कर दिया जाए। ऐसे में अब सभी पार्टियां जुट गई हैं, पूरी शिद्दत के साथ अपने वोटों को पाने के लिए पूरी मेहनत से मैदान में उतर चुकी है। लेकिन फडणवीस पहली बार जब मंच पर बीएमसी चुनाव को लेकर आते हैं तो इस बार उन्होंने उद्धव ठाकरे पर ऐसा तंज कसा कि महाविकास अघाड़ी में हड़कंप ही मच गया। फडणवीस की तरफ से सीधा सीधा तंज कसते हुए कहा कि 2017 में मुंबई मेयर का पद हमने खुद त्याग दिया, लेकिन 2019 में हमारे ही यार ने हमारी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। बाकायदा एक गाना उनकी तरफ से गाया गया। इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या फडणवीस का दर्द बाहर निकला है या फिर वो उद्धव ठाकरे को आईना दिखा रहे हैं। उससे पहले फडणवीस की बाईट सुनवाते हैं, मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा। आपण तर मन मोठं दाखवलं, आपल्याला वाटलं मित्राकरता कधी बलिदानही करावं लागतं, ते आपण केलं। पण 2019 आल्यानंतर विधानसभेची निवडणूक झाली आणि त्यानंतर मला गाणं म्हणावं लागलं, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। पण काही हरकत नाही, आपल्याला माहितीये आपण रडणारे नाही आहोत, लढणारे आहोत, लढणारे। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, ये फडणवीस का दर्द बाहर निकला है या फिर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को आईना दिखा रहे हैं कि तुमने क्या किया और इसका अंजाम अब क्या होने वाला है? नहीं, ये सबसे पहली बार ऐसा हुआ है कि देवेंद्र फडणवीस ने सीधे हिट ऑन द स्पॉट, स्नाइपर में जो बोलते हैं ना कि सर के बीच में गोली मारना, वो सही निशाने पर मारा है इस बार, पहली बार। और बहुत दिनों से लोग, महाराष्ट्र के लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि इस मुद्दे पर देवेंद्र फडणवीस कुछ बोलेंगे। सबसे पहले एक बैकग्राउंड समझा देता हूं कि किस बारे में बातचीत कर रहे थे। 2017 में बीएमसी के चुनाव हुए। हाँ। और हमेशा से शिवसेना वहां मेयर बनाती रही थी। पहली बार ऐसा हुआ 2017 में कि बीजेपी को 84 सीटें मिली और शिवसेना को, कंबाइंड शिवसेना को 82। तो सीटों के लिहाज से बीजेपी का स्वाभाविक दावा बनता था मेयर पद पर। बिल्कुल। अब उस समय रोने लगे उद्धव ठाकरे कि नहीं, ये तो बाला साहब ठाकरे की लीगेसी है, से शिवसेना को ही हमेशा से मेयर रहा है बीएमसी में। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि चलिए, आप हमारे इतने पुराने दोस्त हैं और चलिए, हमने त्याग दिखाया, बड़ा दिल दिखाया, कहा कि चलो मेयर बना देते हैं आप ही का, और बनाया। सब कुछ ठीक चल रहा था। 2017 में चुनाव हुए, इतनी बड़ी कुर्बानी दी बीजेपी ने, बीएमसी का मेयर शिवसेना का बनाया। 2 साल बाद उद्धव ने क्या किया? उद्धव ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे की पूरी लीगेसी को, पूरे हिंदुत्व की जो पॉलिटिकल लीगेसी थी, उसको ठोकर मारकर ये कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार की तरफ चले गए। और जो जिस बाला साहब ठाकरे का नाम लेकर रो रो कर ये बीजेपी से कह रहे थे कि हमें मेयर वाला पद दे दो, उसी बाला साहब ठाकरे की पूरी राजनीतिक जमा पूंजी को इन्होंने बर्बाद कर दिया। और पूरा जो बाला साहब ठाकरे ने जो शिवसेना का निर्माण किया था हिंदुत्व पर, मराठी अस्मिता पर, उसका तो नाम ही नहीं लेते। ये आदमी इतना बेगैरत था कि ये कह रहा था कि औरंगजेब महान है और उप मुख्यमंत्री मुसलमान बनना चाहिए, यहां तक वो चला गया। वजह सिर्फ डाह, जलन, ईर्ष्या कि बीजेपी बड़ी पार्टी कैसे बन गई। क्योंकि हमेशा से तो हम बड़ी पार्टी रहते थे महाराष्ट्र में, बीजेपी हमसे ज्यादा सीट कैसे ले आई, इसी ईर्ष्या के कारण, डाह के, जलन के कारण ये चले गए वहां। इसीलिए तो और उसके बाद क्या हुआ? 2019 में ये हुआ, ब्रांड थे, आप ब्रांड नहीं है। बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र के ब्रांड थे। हाँ। बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट थे। बाला साहब ठाकरे ने एक बार मतोश्री में बैठे बैठे हाथ ऐसे कर दिया तो मुंबई की शटर गिर जाया करती थी। आज उद्धव ठाकरे के मुंह पे, उसके घर पे चढ़ के गाली देके लोग जाते हैं और आज उद्धव ठाकरे दर दर की ठोकरें खाते चलते हैं। कभी शरद पवार के यहां, कभी सोनिया गांधी के यहां। बाला साहब ठाकरे का कभी सुना है? कभी नहीं। ये समझौते करते चल रहे, कभी नहीं। तो वही बता रहे कि बाला साहब ठाकरे क्या थे और उद्धव क्या है।
और एक महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही, कहा कि 2019 में आपने धोखा दिया। और उसी बाला साहब ठाकरे की लीगेसी को बचाने के लिए शिव सैनिकों ने, जिसमें सारे विधायक थे, अधिकांश सांसद थे, सबने कहा कि नहीं, उद्धव गड़बड़ा गया। तो वो वापस, जो हिंदुत्व ब्रिगेड था शिवसेना के अंदर, वो वापस आ गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ कि नहीं, आइडियोलॉजिकली पार्टी की तरफ हम जहां थे वहीं हैं और यही हमारी पहचान है। आज उद्धव ठाकरे वो जो ओरिजिनल है, जो हिंदुत्व लीगेसी वाली है, उनको गद्दार कह रहे हैं। ये देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि गद्दार कौन है? वो जिसने पूरी आइडियोलॉजी को, पूरी पार्टी को बर्बाद कर दिया, या वो जिसने उस पार्टी को बचाने के लिए वापस उसी आइडियोलॉजी पे चलने का फैसला किया जो बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजी थी। इसी का नतीजा तो है, ना पार्टी बची, ना पार्टी का निशान उनके पास बचा, कुछ नहीं बचा। और 57 सीट था इनका पिछले विधानसभा चुनाव में, 20 पे आ गए, 20 पे। व्हाट ए डाउनफॉल! इतना बड़ा ड्रास्टिक डाउनफॉल शायद ही किसी पार्टी का हुआ होगा किसी चुनाव। तो अब राज ठाकरे से हाथ तो मिला लिया, बीएमसी चुनाव है, कभी मराठी भाषी को लेकर लड़ते हैं, कभी नए नए मुद्दे उठाकर मैदान में आते हैं, तो हो सकता है कि अब क्या होता है ना कि अंत में जब दिया बुझने वाला होता है तो लौ जोर जोर से फड़फड़ाता है। इन्होंने राज ठाकरे से हाथ मिला लिया, राज ठाकरे ने इनसे हाथ मिलाया क्या? ये तो बेचैन घूम रहे हैं कि बीजेपी ले ले अपने तरफ वापस, या कांग्रेस और एनसीपी हमें वैल्यू दे दे, या राज ठाकरे वैल्यू दे दे। ये कोई इनको वैल्यू देने के लिए तैयार नहीं। आपको उस समय बीजेपी से अलग करना था, इसलिए कांग्रेस और एनसीपी ने चारा डाला। आज आपको पूछ तक नहीं रही। और राज ठाकरे की बात है, राज ठाकरे के पास आज विधायक भले ना हो, सांसद भले ना हो, लेकिन वो अपर हैंड है, वो आपको झुकाता है। आप उसके पास रिक्वेस्ट करने जाते हो, राज ठाकरे रिक्वेस्ट करने नहीं आता। ये है आपकी कुल पॉलिटिकल जमा पूंजी। आप मरे जा रहे हो कि मेरे बेटे का पॉलिटिकल फ्यूचर कैसे बने। आप मरे जा रहे हो कि आपका बेटा कभी मुख्यमंत्री बन सकेगा या नहीं बनेगा। आपकी पूरी राजनीतिक मैं, मेरी पत्नी और मेरे बेटे तक आ गई है, और संजय राउत चौथा। इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं बचा। न बाला साहब ठाकरे का निशान बचा, नाम बचा। चलिए आप बेटे हैं, वो तो रहेंगे, उसमें तो कोई छीन नहीं सकता, लेकिन इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं बचा। राजनीतिक शून्यता के आप शिकार हैं, आप आइडियोलॉजिकल बैंक करप्सी का शिकार हैं। और यही बात देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे। उन्होंने कहा कि जब हमें छोड़कर गए थे तो बहुत बुरा लगा, लेकिन हम रोने वाले नहीं। इन्होंने कहा कि हम लड़ने वाले नहीं, हम लड़ने वाले लोग हैं। और लड़ी और वापस उस किले को फतह किया। आज शिवसेना और बीजेपी मिलकर महाराष्ट्र को संवार रही है, और दूसरे तरफ के लोग रो रहे हैं कि हाय हाय, मेरा सब कुछ लूट ले गए, मेरा पार्टी लूट गया, मेरा निशान लूट गया, सब कुछ लूट गया। कार्ड भी खेलने की कोशिश हो रही है। सिंपैथी उसके साथ होती है जिसने सिद्धांततः लड़ाई की है। आपने पूरी आइडियोलॉजी को, अपनी विचारधारा को तिलांजलि दे दी। आप कांग्रेस और एनसीपी से ज्यादा खुद को सेकुलर बनाने के चक्कर में क्या क्या नहीं किया आपने। तो न मुसलमान आपका रहा, न हिंदू आपका रहा, आप रह गए बीच में त्रिशंकु। और वही त्रिशंकु आज रो रहा है, और उसके आंसुओं से ये मुंबई में सैलाब आया हुआ है। तो उद्धव कि हाय मेरा क्या कौन होगा। सी मजबूरी है कि वो बीजेपी के साथ नहीं जा सकते, कि वो सिर्फ एनसीपी और कांग्रेस के साथ ही रहेंगे, कि उनके लिए तो रास्ते खुले हैं ना आगे। नहीं, उद्धव ठाकरे को लगता था कि बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, तो इनको चुपचाप मुख्यमंत्री पद पर बिठा देना चाहिए। हाँ। और कम सीटें इनकी आई थी, इसके बावजूद ये सीएम बनने के लिए बेचैन घूम रहे थे। तो ये नहीं बनाया तो ये ईर्ष्या द्वेष जलन डाह में चले गए कि तुमको मैं सबक सिखा दूंगा। और इन्होंने ये समझा नहीं कि कांग्रेस एनसीपी ने उन्हें इसलिए लिया है कि बीजेपी की ताकत को कम करना है। हाँ। जब घर फूटता है ना तो जेवार लूटता है। जो जब आपके घर में कोई फूट पड़ेगी तो सामने वाला मजे मारेगा ही। बिल्कुल। तो वही मजे लेने के लिए लाया, उद्धव ठाकरे को बिठाया, जमकर करप्शन किया। और ये सारे उस समय जो सारा आया था, जो बार वाले से वसूली और उनका गृह मंत्री जो था, वो सब कुछ उसी समय में हुआ। और जब काम निकल गया तो उद्धव ठाकरे को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया कि तुम्हारी यही हैसियत है, तुम्हारी यही औकात थी। अब 20 सीट आई है, वो भी कहते हैं कि उसमें से कुछ हमारे भरोसे आई है, नहीं तो तुम तो 10 के लायक थे। तो अब खुलकर फडणवीस मैदान में उनके खिलाफ आ गए हैं, तो अब उद्धव ठाकरे क्या करेंगे?
करना क्या है, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, चूंकि राजनीति करनी है। हम्म। तो यही कभी राज ठाकरे के साथ, तो कभी कांग्रेस के साथ, तो कभी शरद पवार वाले बचे खुचे एनसीपी के साथ। वो बची खुची एनसीपी ही ना जिसमें बापा बेटी है। और वो भी सुनता हूं कि बेटी कह रही है कि चलो चाचा अजीत पवार से मिल लो ताकि मेरा दिल्ली में एक राज्यसभा का सीट सुरक्षित रहे। आज की तारीख में शिवसेना जो है किसी को राज्यसभा भेजने लायक नहीं है, किसी को नहीं। इसीलिए प्रियंका चतुर्वेदी, संजय राउत जो कि राज्यसभा सांसद हैं शिवसेना कोटे से, वो बेचैन हैं। उद्धव ठाकरे संजय राउत बार बार सोनिया की तारीफ कर रहा है, राहुल की तारीफ कर रहा है, शरद पवार की तारीफ कर रहा है, और प्रियंका चतुर्वेदी बार बार मोदी की तारीफ कर रही है। उन्हें पता है कि उद्धव किसी काम का नहीं है। ये हाल हो गया। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो महाराष्ट्र में इस वक्त क्या हालात उद्धव ठाकरे के हो गए हैं वो आपको क्लियर पता चल गया होगा कि कैसे उन्होंने बीजेपी के साथ बगावत की, एनसीपी कांग्रेस के साथ मिले, न पार्टी बची न निशान बचा, और अब बीएमसी चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे फिर से गठजोड़ में जुटे हुए हैं। राज ठाकरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन इस बीच फडणवीस मैदान में आते हैं। उद्धव ठाकरे ने क्या कुछ किया अब तक सबका खुलासा करते हैं और सीधा सीधा ऐलान कर देते हैं कि कैसे अब बीएमसी चुनाव में बीजेपी अपना दबदबा बनाएगी और बाकी जो जितनी पार्टी, जब उद्धव ठाकरे गुट का जो दबदबा रहा करता था, उसको कैसे उखाड़ फेंक देगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।